So hello everyone. Today we learn about the box number 6 and yesterday we learned about the box number 4, 8 and 5. बॉक्स नंबर 6 क्या कहता है? बॉक्स नंबर 6 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स माना जाता है। इसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन दैट इसे इंपॉर्टेंट कहा जाए? इसे महत्वपूर्ण कहने के लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस बॉक्स से सबसे ज्यादा सेंटेंसेस प्रिपेयर होते हैं, सबसे ज्यादा। और इस बॉक्स को कहा जाता है एक्शन पास्ट प्लस आईएनजी। एक होता है एक्शन प्लस आईएनजी, एक होता है एक्शन पास्ट प्लस आईएनजी। तो मैं इस बॉक्स को क्या कहूंगा? एक्शन पास्ट प्लस आईएनजी, यानी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में आईएनजी यानी कि लगातार हो रहा था। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट यानी कि एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को बनाकर देखिएगा। वह घर जा रहा है, यहां हम बॉक्स नंबर 2 की बात कर रहे हैं। वह घर जा रहा है, he is going to house या होम। लेकिन जब हमें यह कहना हो कि वह या यह घर जा रहा था, he was, तो यहां जब किसी भी चीज के अंदर पास्ट कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल में शो अप करना हो, दिखाना हो, तो वहां हम किसका यूज करते हैं? was एंड वर का। तो was जो है ये होता है किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अथवा किसी व्यक्ति का नेम यानी कि उस व्यक्ति का नाम। अब यहां देखिए आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम। अब आई जो है ये किसको शो करता है? वॉज को। वी किसको करता है? वर को। यू किसको करता है? वर को। ही किसको करेगा? वॉज को। शी भी किसको शो करेगा? वॉज को। इट किसको शो करेगा? दे किसको शो करेगा? और नेम किसको शो करेगा? वॉज को। तो जहां जहां वॉज हम बोल रहे हैं, ये वाज या वॉज सभी चीजें या सभी सब्जेक्ट कैसे काउंट किए जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्टिव काउंट किए जाएंगे। सेकंड थिंग, यदि यहां वर का यूज हमें करना है तो इसका मतलब है कि यहां काम करने वाले लोग एक से ज्यादा होंगे। तो एक से ज्यादा होंगे, इसका मतलब यहां क्या यूज करेंगे? वर। यहां हम किसका यूज करेंगे? वर। तो वर का यूज करेंगे, मतलब यहां हमें पास्ट कंडीशन के अंदर एक से ज्यादा लोगों के द्वारा वह कार्य किया जा रहा था। मैं घर जा रहा था, आई वॉज। मैं खाना खा रहा था, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। प्रश्न बनता है, व्हाट वर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे थे? वी वर प्लेइंग क्रिकेट। जब किसी भी क्रिया के द्वारा किसी कार्य के होने का भाव पूछा जाता है और वह भाव जो भूतकाल में, पास्ट में किसी समय लगातार चलने का बोध दे रहा होता है, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते समय हम दो मेजर हेल्पिंग वर्ब was एंड वर का उपयोग करते हैं। was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है एंड वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहां उपयोग में लाया जाता है। अब इन एक्शंस के साथ हम कुछ क्रियाओं को ऐड करेंगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां बॉक्स आज क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इन 8 बॉक्सेस के मिक्सअप सेंटेंसेस को भी प्रिपेयर करके देखेंगे। अब यहां मेरा पहला वाक्य है, हम बाजार जा रहे थे। वी वर going to
मार्केट। सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को ट्रेंडिंग लैंग्वेज में नहीं बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल कई सारे हिंदी वाक्यों को बिगाड़कर बोला जाता है और कई सारे हिंदी वाक्यों में कुछ स्पेशल शब्द ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे मैं बस बाजार जा ही रहा था, मैं बस बाजार जा ही रहा था। अब ये जा ही रहा था, ये ट्रेंडिंग है। जैसे हिंदी के अंदर एक एड आया था, उस एड के अंदर ही शब्द को अभ्रंश अवस्था के अंदर हिंदी में जोड़ दिया गया था और उसके बाद वो एक ट्रेंडिंग वर्ड बन गया था। जैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये सिंपल शब्द है, लेकिन अब इसके बीच में एक ही शब्द ऐड करके इसको ट्रेंडिंग बना दिया गया और वाक्य दिया गया मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं तुमसे क्या कहूं, मैं तुमसे क्या ही कहूं। तो ही शब्द जो है ये ट्रेंडिंग वर्ड के रूप में अभी जारी है। तो मैं बस बाजार जा रहा था, सामान्य शब्द हो गया, मैं बस बाजार जा रहा था। लेकिन अब इसके अंदर, इसके बीच में मैंने एक ट्रेंडिंग वर्ड ऐड किया और ये वर्ड क्या है, ही। मैं बस खाना खा ही रहा था, मैं बस पानी पी ही रहा था, मैं बस तुम्हें ही याद कर रहा था, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, मैं बस तुम्हारे पैसे दे ही रहा था, मैं बस तुम्हें खाना परोस ही रहा था, मैं बस तुम्हारे साथ जा ही रहा था, मैं बस तुम्हारे लिए गाड़ी भेज ही रहा था, मैं बस ये काम कर ही रहा था। तो ये जो ट्रेंडिंग हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, इन हिंदी सेंटेंसेस के साथ हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, was ऑब्लिक वर्ब, एमवी फर्स्ट, आईएनजी ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई was just going to market। चलिए, ये जस्ट जैसे हमने ऐड किया, ये हमारा ट्रेंडिंग सेंटेंस हो गया। दैट इज द क्लियर। अब दोनों वाक्यों में डिफरेंस समझिए। हम बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट। हम बस बाजार जा ही रहे थे। पिताजी आए गुस्से में और गुस्से में कहा, अबे नालायक, तू मार्केट नहीं गया अभी तक, तेरे को 3 बार कह चुका हूं कि मार्केट जा। अब हमारे मुंह से ये नहीं निकलेगा हम बाजार जा रहे थे, अब हमारे मुंह से निकलेगा हम बाजार जा ही रहे थे। वी वर जस्ट गोइंग टू मार्केट, वी वर जस्ट गोइंग टू मार्केट। दैट इज द क्लियर। तो वी वर जस्ट गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा ही रहे थे, हम खाना खा ही रहे थे। बनाइए, वी वर जस्ट ईटिंग फूड, वी वर जस्ट ईटिंग फूड। हम टीवी देख ही रहे थे कि तुम आ गए। अब देखो, तुम आ गए, ये मिक्सअप सेंटेंस हो गया। कौन से बॉक्स का मिक्सअप सेंटेंस हो गया, बॉक्स नंबर 5। हम टीवी देख ही रहे थे कि तुम आ गए। We were just watching TV, then you came, then you came। अब ये पूरी लैंग्वेज का प्रारंभ यहां से हो जाता है। यहां से हम लैंग्वेज को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम खाना खा ही रहे थे कि मेहमान आ गए। We were just eating food and the guest came। अब ये यहां से कनेक्टिव स्टार्ट होती है, कनेक्टिविटीज स्टार्ट होती है। हम सो ही रहे थे कि बारिश आ गई। We were just sleeping and it's rained। हम बाजार जा ही रहे थे कि लाइट चली गई। We were just going to the market and the electricity has gone। has gone कह सकते हैं, there is no any problem। हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी कर सकते हैं। अब यहां जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स के बिटवीन वर्ड्स हमें देखना है और बिटवीन द वर्ड्स हमें इन सेंटेंसेस को प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। तो यहां मेरा शब्द आ रहा है, हम बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट। मैं इसको नेगेटिव सेंस में लेता हूं, हम बाजार नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम बाजार ही नहीं जा रहे थे, वी वर जस्ट नॉट, वी वर नॉट जस्ट गोइंग टू
मार्केट, दोनों ट्रेंडिंग में यूज लिया जा सकता है। वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट जस्ट। अगर यहां नोट लगाते हो तो जस्ट आपको लास्ट में बोलना पड़ेगा, तब आपकी लैंग्वेज फ्लो में होगी। तो हम कहेंगे वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट जस्ट, हम अभी भी बाजार नहीं जा रहे थे। अब ये भावनात्मक सेंटेंस हो गया, मन का सेंटेंस हो गया। हम बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट। हम बस बाजार जा ही रहे थे, वी वर जस्ट गोइंग टू मार्केट। हम बाजार नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या हम बाजार जा रहे थे? वर वी गोइंग टू मार्केट। और इंट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा? वर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। समझ में आ गया यहां तक का? क्लियर हो गया? अब जो सेंटेंस में बोल रहा हूं उन्हें आप मेरे साथ ट्रांसलेट करते चले जाइएगा। मैं हिंदी बोलूंगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आपको इंग्लिश आती है क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा था। I was playing cricket. मैं बस क्रिकेट खेल ही रहा था। मैं खाना खा रहा था। मैं बस खाना खा ही रहा था। मैं टीवी देख रहा था। मैं बस टीवी देख ही रहा था। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। पिताजी बस अखबार पढ़ ही रहे थे। पिताजी बस अखबार पढ़ ही रहे थे। फादर वॉज, और मैं टीवी देख रहा था। अब दोनों सेंटेंस को कंबाइन करिएगा। पिताजी बस अखबार पढ़ ही रहे थे और मैं टीवी देख रहा था। My father was just reading newspaper and I was watching TV. माँ खाना बना ही रही थी और मैं खाना खा रहा था। My mother was just cooking food and I was eating food. दो सेंटेंसेस कंबाइंड हो गए। तो यहां जब दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने की बात होगी तो हम इसमें किसी भी कंजक्टिव वर्ड का यूज ले सकते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक चलेगा कंजक्शंस, ताकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग प्रिपेयर कर सके। राइट इन योर कॉपी बॉक्स नंबर 5। इसके बाद बॉक्स नंबर 9, 10, 11, 12, बॉक्स नंबर 6, सॉरी बॉक्स नंबर 6। स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट प्लस was oblique verb, subject plus was oblique verb plus action first plus ing plus object। स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखिए। सब्जेक्ट प्लस 2, जस्ट सब्जेक्ट प्लस was oblique verb प्लस जस्ट प्लस एक्शन फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस आपको प्रिपेयर करने हैं और मैं रेगुलर आपसे कह रहा हूं और आप रेगुलर जो मैं कह रहा हूं वैसा शायद नहीं कर पा रहे हैं। सो राइट द फर्स्ट सेंटेंस। मैं बस जयपुर जा ही रहा था। मैं बस जयपुर जा ही रहा था। सेकंड लिखिए, मैं जयपुर जा रहा था। थर्ड लिखिए, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा था।
अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा था। नंबर 4 लिखिए, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे। कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे। दोनों हो सकता है, शाउटिंग भी हो सकता है, क्राइंग भी हो सकता है। कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे। हम बगीचे में घूम रहे थे। हम बगीचे में घूम रहे थे। हम बगीचे में घूम रहे थे। वीवर। माँ खाना बना ही रही थी। माँ खाना बना ही रही थी। वे, नेक्स्ट, वे यहां आ ही रहे थे। हैंडराइटिंग सभी की क्लियर होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। वे यहां आ ही रहे थे। तुम बाजार क्यों जा रहे थे? वाई से बनेगा, WHY। तुम बाजार क्यों जा रहे थे? हियर, यहां, देयर, वहां। तुम बाजार क्यों जा रहे थे? वाई वर। तुम बाजार क्यों जा रहे थे? छत पर कौन सो रहा था? छत पर कौन सो रहा था? ये हु से बनेगा। किसके पिता टीवी देख रहे थे? किसके? हुज फादर। किसके पिता टीवी देख रहे थे? किसके पिता टीवी देख रहे थे? मेरा भाई स्कूल नहीं जा रहा था। हुज फादर, किसके पिता? हुज, WHOSE। मेरा भाई स्कूल नहीं जा रहा था। मेरा भाई स्कूल नहीं जा रहा था। मेरा भाई स्कूल नहीं जा रहा था। Have done? Okay. Stop writing. And now कंपेयर करते हैं 1 to 8 बॉक्सेस को। एक सेंटेंस 8 बॉक्सेस और 8 के 8 बॉक्स के साथ, सभी 8 बॉक्सेस के साथ एक सेंटेंस को प्रिपेयर करके देखेंगे। अब देखिए, यहां हमारे सामने 8 बॉक्सेस हैं। फर्स्ट बॉक्स, बॉक्स सेकंड, बॉक्स थर्ड, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, बॉक्स 7 एंड बॉक्स 8। बॉक्स 8 में क्या आया? एक्शन प्लस एस ऑब्लिक ES। बॉक्स सेकंड में क्या आया? एक्शन प्लस ING। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हमने, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दी इज, एम, आर। बॉक्स थर्ड में आया एक्शन V थर्ड, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने दी हैज और हैव। बॉक्स 4 में क्या आया? एक्शन प्लस ING और ब्रैकेट में दिया
सिंस ऑब्लिक फॉर, और हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगा दी, बीन, हैज और हैव के साथ क्या लगा दी, बीन लगा दी। बॉक्स नंबर 5 में क्या आया, एक्शन प्लस V2, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। बॉक्स नंबर 6, इसमें क्या दिया हमने, एक्शन प्लस ING और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ गया, वॉज ऑब्लिक वर्ब। बॉक्स नंबर 2 में हमने क्या दिया, एक्शन, और कौन सा एक्शन दिया, V3, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने क्या लगा दिया, हैड। बॉक्स नंबर 8 के अंदर हमने क्या दिया, एक्शन प्लस ING, यहां वही क्या लगाया, सिंस ऑब्लिक फॉर, और इधर हमने लगा दिया बीन, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने क्या दिया, हैड, और यहां क्या दिया, हैज और हैव। अब इन सारे सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं, एक बार रिवाइज कर रहा हूं फर्स्ट से लेकर एट तक। पहला सेंटेंस मेरा है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज। सिंगुलर सब्जेक्ट जहां भी होगा वहां एस इसके साथ बोलना है, तो वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। बॉक्स नंबर 2, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, मैं बस क्रिकेट खेल ही रहा हूं, आई एम जस्ट प्लेइंग क्रिकेट। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं बस खाना खा ही रहा हूं, आई एम जस्ट ईटिंग फूड। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड। मैं बस खाना खा ही चुका हूं, आई हैव जस्ट ईटन फूड। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। मैं बस 2 घंटे से खाना ही खा रहा हूं, आई हैव बीन जस्ट ईटिंग फूड फॉर 2 hours। मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं बस खाना खा ही रहा था, आई वॉज जस्ट ईटिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा था, वॉज आई ईटिंग फूड। क्या मैं खाना नहीं खा रहा था, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड। मैं खाना खा चुका था, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन फूड। क्या मैं खाना खा चुका था, हैड आई ईटन फूड। क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, हैड आई नॉट ईटन फूड। वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, हैड ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था, हैड ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। समझ में आ गया। दिस इज द प्रैक्टिस फ्रॉम द बॉक्स नंबर 1 टू बॉक्स नंबर 8। यहां तक अगर किसी भी कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में प्रिपेयर हो रहा है तो आप डायरेक्टली इन कमेंट बॉक्स भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक क्लियर समझ में नहीं आ पा रहा है, जो हमने पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़ा है, तो यदि आप उस टॉपिक का नाम भी अगर कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देते हैं तो हम उसका एक प्रॉपर वीडियो प्रिपेयर कर देंगे ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो सके। इट इज द क्लियर। चलिए थर्ड स्टेप पे चलें। थर्ड स्टेप यहां होती है फ्यूचर की। थकान तो नहीं हो रही है ना?
या ज्यादा पजल तो नहीं हो गया माइंड कि आज 1 to 8 हमने बॉक्सेस रिवाइज किया है? चले बता दीजिए। ओके यस दैट्स क्लियर। आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आई को जब भी प्रेजेंट में देखा जाएगा ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल। जैसे आई इज नहीं आएगा, आई के साथ अलग से सहायक क्रिया क्या दी गई? एम। आई हैज नहीं आएगा, आई के साथ अलग से क्या प्रक्रिया दी गई? हैव दी गई। लेकिन जैसे ही ये पास्ट में चला जाता है ये हो जाता है सिंगुलर। क्या हो जाता है? कहां हो जाता है? पास्ट में। इसलिए आई के साथ क्या लगाया जाता है? वॉज। आई के साथ क्या लगाया जाता है? हैड। जब तक आई प्रेजेंट में है तब तक उसको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड किया जाता है। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा आई हैज ए कार, हमेशा बोला जाता है आई हैव ए कार। आई हैव ए पेन यही बोला जाएगा, कभी नहीं बोला जाएगा आई हैज ए पेन। आई हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो प्लूरल्स होती है, बहुवचन हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके रूप में इसको जाना जाता है। और आई जो है वो पास्ट टेंस में आते ही सिंगुलर में चला जाता है। अब जब ये फ्यूचर में जाएगा ये वापस बहुवचन हो जाएगा। जब ये फ्यूचर में जाएगा तो आई और वी इन दोनों के साथ हम प्रयोग करते हैं शाल। किसका प्रयोग करते हैं? शाल। इसको शैल नहीं कहा जाता, इसको शाल प्रोनाउंस किया जाता है। आई और वी के साथ क्या आता है? शाल। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए, यानी कि बाकी क्या क्या बच गया? ही बच गया, शी बच गया, इट बच गया, दे बच गया और किसी व्यक्ति का नेम बच गया। तो यहाँ दे होने के बाद भी यहाँ किसका यूज किया जाएगा? विल का। तो हम ये नहीं कह सकते कि आई और वी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो शेल का यूज करेंगे, और ही शी इट दे प्लूरल वर्ब है तो यहाँ हम वर्ब है तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे? शेल का यूज करेंगे। यहाँ शेल नहीं विल आएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस के अंदर शाल एंड विल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जहां आई और वी आएगा वहां क्या हो जाएगा? शाल हो जाएगा। जहां ही शी इट दे और नेम आएगा वहां विल हो जाएगा। लेकिन यदि इसको मॉडलिक वर्ड के रूप में आप बोलेंगे तो जहां मॉडल बोलेंगे वहां आई और वी के साथ क्या बोलना पड़ेगा? विल। और बाकी सबके साथ क्या बोलना पड़ेगा? शैल। क्योंकि शैल और विल दो प्रकार की सहायक क्रियाओं के रूप में काम आता है। एक तो आता है मोडल्स के साथ। मोडल्स जानते हो ना? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, नीड, ऑट, डेयर। ये 13 मोडल्स होते हैं। अब इन 13 मोडल्स के अंदर से दो सहायक क्रिया शाल और विल हेल्पिंग वर्ब में भी आती है। यानी कि जब काउंट करते हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, 13 हो गए। लेकिन जो टोटल एक्सक्लूसिव वर्ब होती है, जो टोटल इनकी संख्या होती है वो 24 होती है, 24 होती है। अब 24 सहायक क्रिया कौन सी होती है पूरी? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, नीड, ऑट, डेयर। तो इन 24 हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांट दिया गया। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में शाल और विल का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी 13, और यदि मॉडलिक वर्ड के रूप में हम शेल और विल का प्रयोग करेंगे तो मॉडल्स कितने हो जाएंगे? 13। जब मॉडल का टॉपिक हमारा चलेगा उस समय हम इन सारी चीजों को सीखेंगे। अभी यहाँ क्या क्लियर हो गया कि फ्यूचर टेंस के अंदर आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और ही, शी, इट, दे, नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो आई यहाँ सिंगुलर भी है, आई यहाँ प्लूरल भी है, दोनों अवस्थाओं में है। पास्ट टेंस के अंदर आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का। और प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम, आई के साथ क्या हो जाएगा? हैव। दो सहायक क्रियाएं। तो प्रेजेंट टेंस की आई की सहायक क्रिया क्या हो गई? एक तो हो गई एम, एक क्या हो गई? हैव। पास्ट टेंस के अंदर आई की सहायक क्रिया क्या हो गई? वॉज। परफेक्ट टेंस के अंदर सहायक क्रिया क्या हो गई? हैड। यहाँ प्रेजेंट में हैव हो गई, यहाँ पास्ट में क्या हो गई? हैड हो गई। यानी कि आई को केवल प्रेजेंट स्थिति के अंदर अपनी अलग सहायक क्रिया के साथ बोला जाता है,
जैसे मैं कहूंगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैं कहूंगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन यदि मुझे कहना है कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं तो मैं कहूंगा आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो यहां आई के साथ हैव लगाना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? अब बात करते हैं फ्यूचर इंटेंशंस की, यानी कि फ्यूचर में आने वाले वाक्यों की, जो कि उपयोग में कम होते हैं लेकिन इन्हें सीखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आजकल सब अपने भविष्य के लिए चिंतित है या नहीं है? नहीं है? तो आपका यस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये अच्छा लगा कि जब आपने कहा आई डू एग्री विद यू, कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, आई अप्रूव इट, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। तो फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर FUTURE। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको पढ़ भी गलत देते हैं, इसको पढ़ भी गलत देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इसको इसके वर्ड वोकैब के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे बचपन के अंदर टीचर हमें सिखाते हैं कि बेटा इंग्लिश और हिंदी को बोलना एक जैसा होता है। जैसे हिंदी शब्द होते हैं क्योंकि वो बारगड़ी सिखाते हैं, क के ख के एच ग जी घ जी एच। तो अब इसको पढ़ेंगे FU फैर TU टू RA रे, तो वो इसको क्या बोलेंगे? फटोरे। क्या बोलेंगे? फटोरे। तो ये फ्यूचर वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? फ्यूचर। अब फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। हाँ, बहुत से हो जाते हैं, बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जब हम शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे एंजाइटी, एक्स उसके अंदर चेंज होता है, तो एंजाइटी वर्ड को बहुत से लोग एनेक्सिटी पढ़ लेते हैं। नेचर, नेचर को नटूरे पढ़ लेते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर को फटूरे पढ़ लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन को कॉन्ग्रेटुलाटन्स पढ़ लेते हैं। अब स्पेल वही होती है ना, CONGRATULATIONS, CONGRATULATI, अब CONGRA कोंगरा, कोंगरा, TULA टूला, टन्स। अब बताओ, किसी को बधाई देने जाओ फिर उसके बाद बोलो हेलो सर कॉन्ग्रेटुलेशंस, क्यों हुआ? ये पढ़ेंगे हम कि किस शब्द के अंदर, किस वर्ड के अंदर कैसे शब्दों को साइलेंट किया जाता है। कई जगह KNOW कनो, क्या पढ़ेंगे? कनो। जैसे बसल, इसको पढ़ते हैं बस्टल। कई सारे शब्द। तो हमें यह भी जानना होगा कि किन शब्दों में क्या ऐसे नियम होते हैं जिनसे हम हंसी का पात्र ना बने। ऐसे शब्द जिनको हम साइलेंस कंडीशन में पढ़ते हैं, जैसे साइकोलॉजी, अब PSY से शुरू होती है तो लोग इसको पसाइकोलॉजी पढ़ते हैं। पसाइकोलॉजी है। केमिस्ट्री, सर CH तो क होता है ना, नहीं सर CH होता है, इसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री। साइलेंसिंग वर्ड है ना, ये कमी है, मजाक नहीं, ये कमी है। ये कमी क्यों है? क्योंकि यहां हम उन शब्दों के नियमों को नहीं जानते हैं जिन शब्दों के लगने से या जिन शब्दों के आने से। जैसे नॉलेज, KNOW से शुरू होता है, इसे नॉलेज कहा जाता है। लोग कहते हैं क्नॉलेज, कनोलेज, होता है कि नहीं होता है? जैसे नाइट, KNI है, होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सारे शब्द जो साइलेंस कंडीशन में पढ़े जाते हैं वो इसका होता है। तो यहां इस वर्ड को हम सीख रहे हैं तो इसको फटूरे नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? फ्यूचर। अब फ्यूचर वर्ड जो है ये हमारे भविष्य को शो करता है, हमारे आने वाले समय को शो करता है। तो फ्यूचर टेंस की केवल, फ्यूचर स्ट्रक्चर की केवल दो हेल्पिंग वर्ब होती है। पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, हाँ बहुत से लोग इसको शेल पढ़ते हैं, इसे कहा जाता है शाल। क्या कहा जाता है? शाल। और दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, इसको विल ही पढ़ा जाएगा। लेकिन जब ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है तो शैल, जिसे मैं शाल कहूंगा, प्लस नॉट, ये बन जाता है शांत। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बनता है? शांत। इसे शैलेंट नहीं कहेंगे। जैसे आर प्लस नॉट आरंट हो गया, डू प्लस नॉट डोंट हो गया, कैन प्लस नॉट कांट हो गया, तो शाल प्लस नॉट शालेंट हो गया। शालेंट नहीं होगा, ये क्या हो गया? शांत हो गया। इसको शांत या शांत दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। और विल प्लस नोट जो होता है ये विलेंट नहीं होगा,
इसे कहा जाएगा वांट। इसे क्या कहा जाएगा? वांट। तो यहां शैंट हो गया, यहां वांट हो गया। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे शालंट, इसे कहा जाएगा आई शैंट। मैं नहीं करूंगा। आई वांट, मैं करूंगा ही नहीं। अब देखो मॉडलिक वर्ड आ गया। आई के साथ जैसे मैंने विल लगाया, ये मॉडलिक वर्ड बन गया। जैसे मैंने कहा आई वांट इट, आई वांट इट। अब देखो आई वांट, वांट यानी चाहना, वांट, वांट। अब यहां फर्क पड़ा। कई लोग तो बोलते हैं, जब वांट बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन स्केल अलग होता है, वांट बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन स्केल अलग होता है। तो यहां हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। पहला क्या है? शाल, और दूसरा क्या है? विल। ठीक है, तो शाल और विल जो है, अब शाल का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग? आई और वी के साथ। और बाकी जो बच गया अपना ही, शी, इट, दे या फिर नेम, यहां किसका प्रयोग करेंगे? विल का। अब इसके अंदर जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, यू दोनों में कॉमन होता है। यू जो वर्ड है इसके साथ आप दोनों बोल सकते हैं। जब एक हो तो आप शाल बोल दीजिए, जब एक से अधिक हो तो विल बोल दीजिए। आपका मन करे कि मैं यू के साथ एक से अधिक में विल बोलूंगा तो बोल दीजिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि यू के दोनों मतलब होते हैं। जैसे मैंने कहा यू, अब मेरा मतलब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने कहा यू, अब मेरा मतलब क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर असंभावित कर्ता के रूप में इसको माना जाता है। तो यू के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर हमेशा यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज ही किया जाता है। हम कभी नहीं कहेंगे यू वाज, यू वर। हम कभी नहीं कहेंगे यू इज, यू आर। लेकिन हम कह सकते हैं यू शैल, यू विल। ये फ्यूचर इंटेंशंस हो सकते हैं। अब यहां देखिए, सबसे पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? शाल ऑब्लिक विल। यहां वी की फर्स्ट फॉर्म, ये वी फर्स्ट क्या कहलाता है? एक्शन। और यहां क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। अब मैं अपना कोई फ्यूचर इंटेंशन बता रहा हूं, कोई इरादा बता रहा हूं। ये निश्चित नहीं होता है, इसको अनिश्चितकालीन समय कार्यावधि कार्य विभाजन कहा जाता है। इसमें असमय मतलब लगता है कि ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि मैंने बादलों को देखा, काले बादल है, आज तो बारिश होगी। नहीं हुई तो नहीं हुई तो जहां केवल संभावनाएं व्यक्त की जाती है, संभावनाओं के द्वारा जिस वाक्य को बनाया जाता है, वो संभावनाएं अगर भविष्य के संबंध में हो तो इनको कहा जाता है फ्यूचर इंटेंशंस। क्या कहा जाता है? और ऐसे फ्यूचर इंटेंशंस के लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब शाल होती है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब विल होती है। अब यहां पहला स्ट्रक्चर क्या आ गया? सब्जेक्ट, शाल, विल, वी फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग यहां इसको आगे बढ़ाएंगे और स्ट्रक्चर तैयार करेंगे सब्जेक्ट, शाल, विल, वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा। अब मैं जयपुर जाऊंगा सामान्य टेंस फ्यूचर है, तो यहां विल नहीं आएगा, शाल आएगा। शाल क्यों आएगा? क्योंकि आई और वी जो है वो किसको शो कर रहा है? शाल। सबसे पहले करेक्ट सीखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल सीखिए, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सीखिए। बाद में भले ही आप विल का प्रयोग करो, कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन पहली नॉलेज हमारी होती है वो करेक्ट होनी चाहिए। अब यहां मैं जयपुर जाऊंगा, तो मैंने यहां सबसे पहले क्या लिखा? आई के साथ मैंने अकॉर्डिंग टू रूल क्या लगा दिया? शैल। अब इसके बाद क्या लगा दिया? गो टू जयपुर। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर में क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? केवल हेल्पिंग वर्ब का। वहां हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे और यहां हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का यूज कर दिया। इतना ही तो किया है हमने, ज्यादा कोई चेंज नहीं किया है। और जैसे ये चेंज किया, ये चेंज करते ही हमारा सेंटेंस जो है वो डेवलपिंग कंडीशन में आ जाता है। मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, I shan't go to जयपुर। अब देखा होगा आपने, जब कोई मूवी देख रहे होते हैं तो उसके अंदर अक्सर ऐसे वर्ड का उपयोग किया जाता है, वाना, गोना, शांट, वांट, वेंट, वांट। तो ये इनके टैगिंग वर्ड्स होते हैं। ये भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, टैगिंग वर्ड्स क्या होता है। तो यहां हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि शांट का यूज हमने यहां कर दिया। क्या मैं जयपुर जाऊंगा? शैल आई गो टू जयपुर। क्या मैं जयपुर नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू जयपुर।
तो यहाँ मैं शैल भी बोल रहा हूँ और यहाँ मैं शाल भी बोल रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो। अगर मैं हर बार शाल बोलूंगा तो भी आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होना है, क्योंकि आपके माइंड में बैठा दिया गया है पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से कि शैल शैल शैल। और मुझे इतना भी पता है कि आज के साल भर बाद या 6 महीने बाद भी अगर आप बाहर किसी से कहेंगे तो आप शाल नहीं बोल पाएंगे, आप शैल बोल पाएंगे। तो जो इजी गोइंग है वो आप बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप ऐसी जगह हो जहां आपको बिल्कुल सही बोलना है, वहां आप शाल ही यूज करें। तो यहां वर्ड क्या हो जाएगा? शाल हो जाएगा। ठीक है, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। वह खाना नहीं खाएगा, क्या वह खाना खाएगा? वह केवल खाना खाएगा, वह केवल, अब यहां जस्ट नहीं आएगा, ओनली आएगा। अब यहां क्या आएगा? ओनली आएगा। अगर मैं कहूंगा कि वह बस खाना खाएगा, वह बस खाना खाएगा, तो भी यहां मुझे क्या बोलना पड़ेगा? ओनली बोलना पड़ेगा। फ्यूचर इंटेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहां आप प्रिपेयर कीजिए, वह केवल खाना खाएगा, ही विल ईट ओनली फूड। वह केवल खाना नहीं खाएगा, he will not eat only food। क्या वह केवल खाना खाएगा? शौर्या, क्या वह केवल खाना खाएगा? will he eat only food। क्या वह केवल खाना नहीं खाएगा? will he not eat only food। वह खाने के साथ चाय भी लेगा, बिल्कुल लेगा सब। He will take tea with food। वह चाय के साथ बिस्किट भी लेगा, He will take biscuit with tea। वह चाय के साथ बिस्किट नहीं लेगा, He will not take biscuit with tea। क्या वह चाय के साथ बिस्किट लेगा? सॉरी, क्या वह चाय के साथ बिस्किट लेगा? Will he take biscuit with tea। क्या आप चपाती के साथ घी लेंगे? आप किसी होटल पे गए, रेस्टोरेंट पे गए तो आपको वो कहेगा विद बटर और विदाउट बटर, विद बटर और विदाउट बटर पूछता है ना आपसे जाते ही। तो क्या आप चपाती के साथ घी लेंगे? Will you take चपाती विद बटर। क्या आप चपाती के साथ घी नहीं लेंगे? Will you not take चपाती विदाउट बटर। नहीं लेंगे मतलब विदाउट बटर, लेंगे मतलब विद बटर। ठीक है, इट्स एनफ फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग फ्यूचर के सारे इंटेंशंस को क्लियर करेंगे, फ्यूचर के सारे स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100 से ज्यादा नए शब्दों को हम सीख सके। ओके, थैंक्स फॉर क्लास एंड नाइस टू मीट यू।